नमस्कार। नमस्कार। आज हम गोवा के एक बहुत ही खास ऐतिहासिक मंदिर की बात कर रहे हैं, श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि इसे कोंकण क्षेत्र के जो 6 महान शिव मंदिर माने जाते हैं उनमें से एक गिना जाता है। हाँ, ये काफी अहम बात है। इसकी कहानी पीछे जाती है 12वीं शताब्दी में, कदम्ब राजवंश के समय। अच्छा। तब ये उनके कुल देवता हुआ करते थे और कहते हैं कि राजा ने अपनी पत्नी कामल देवी, जो शिव की बड़ी भक्त थीं, उनके लिए ये मंदिर बनवाया था। उस जमाने के सोने के सिक्के भी मिले हैं जिन पर राजा जयकेशी के नाम के साथ देवता का नाम लिखा है, सप्तकोटेश्वर। मतलब भगवान सप्तकोटेश्वर की कृपा से प्राप्त। हाँ, बिल्कुल। और ये सिक्के मतलब सिर्फ सिक्के नहीं है, ये उस समय मंदिर की जो अहमियत थी, जो शाही संरक्षण था, उसका एक पक्का सबूत है। सही बात है। ये दिखाता है कि राजा का शासन, उनकी सत्ता भगवान के आशीर्वाद से जुड़ी हुई मानी जाती थी। कदम वंश की आस्था का प्रतीक था ये। लेकिन इस मंदिर का इतिहास सिर्फ शान शौकत का नहीं रहा है। काफी उतार चढ़ाव देखे हैं इसने। हाँ, काफी मुश्किल दौर भी आए हैं। जैसे 1352 के आसपास बहमनी सल्तनत का हमला हुआ, मंदिर को तोड़ा गया और कहते हैं लिंग को भी अपवित्र किया गया था। ये तो विनाश की शुरुआत थी एक तरह से। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। 1367 में विजयनगर साम्राज्य ने गोवा में बहमनी सल्तनत को हराया और मंदिर को फिर से बनवाया। अच्छा, तो उम्मीद जगी होगी। हाँ, पर ज्यादा देर नहीं। लगभग 200 साल बाद 1560 में जब पुर्तगाली आए, ओह, पुर्तगाली दौर। उन्होंने इसे फिर से तोड़ दिया और इस बार तो लिंग का बहुत अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया। उसे कुएं के पाट की तरह इस्तेमाल किया। रणवी सूर्यराव जैसे जो स्थानीय सरदार थे, उन्होंने लिंग को बचाया। ऐसा कहते हैं कि उन्हें भगवान ने सपने में आके निर्देश दिया था। अच्छा। हाँ, और फिर उसे पहले लताम्बर सेम ले गए, फिर दीवार द्वीप के पास एक छोटे मंदिर में रखा। ये दिखाता है कि मतलब मंदिर टूट सकता है पर आस्था नहीं। बिल्कुल सही कहा। और फिर आता है इतिहास का एक और बड़ा मोड़, शिवाजी महाराज। हाँ, 1668 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नार्वे गांव में मंदिर को फिर से बनवाने का आदेश दिया और लिंग को पूरे मान सम्मान के साथ उसकी सही जगह पर स्थापित करवाया। और इसका सबूत आज भी है। मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, उसके पास एक पत्थर का शिलालेख लगा है जिसमें इसका जिक्र है। तो ये एक तरह से आस्था की जीत हुई विनाश पर। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ने तो इसे फिर से बनवाया, पर ये नाम सप्तकोटेश्वर कैसे पड़ा? अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि बहुत पहले जहाँ 5 पवित्र नदियां समुद्र से मिलती थीं, उस संगम पर 7 महान ऋषियों ने 7 करोड़ साल तक शिव की तपस्या की। 7 करोड़ साल, बाप रे। हाँ, कथाओं के अनुसार तो शिवजी प्रसन्न हुए और ऋषियों ने उनसे विनती की कि वो उसी जगह पर अपने एक रूप में रहें। हाँ, तो शिवजी मान गए और वही रूप सप्तकोटेश्वर कहलाया। सप्त यानी 7 और कोटेश्वर यानी करोड़ों के स्वामी। अच्छा, तो ये कहानी है नाम के पीछे। इसीलिए शायद गोकुलाष्टमी यहाँ इतना बड़ा त्योहार है। बिल्कुल। माना जाता है कि इसी दिन शिवजी इस रूप में प्रकट हुए थे ऋषियों की इच्छा पूरी करने के लिए। हजारों लोग आते हैं इस दिन। दिलचस्प है। इतिहास और कथाओं के अलावा मंदिर की जो बनावट है, वास्तुकला, वो भी काफी अनोखी है। हाँ, उसमें भी कई संस्कृतियों का असर दिखता है। जैसे उसका गुंबद है, वो मुगल शैली का है जो अष्टकोणीय आधार पर बना है। लेकिन जो मंडप है, सभा हॉल, वो यूरोपीय शैली का है। हाँ, और साथ में वो ऊंचा सा दीप स्तंभ, लैम्प टावर। सही। ये जो मिला जुला आर्किटेक्चर है ना, ये खुद ही मंदिर के उतार चढ़ाव भरे इतिहास की कहानी कहता है। कदम्ब, विजयनगर, मराठा, यूरोपीय, सबका असर है इसमें। हाँ, दिखता है। और मंदिर परिसर में सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं है, काल भैरव का भी मंदिर है। पत्थर पर दत्तात्रेय के पदचिन्ह बने हुए हैं, 2 बड़े लेटराइट के स्तंभ हैं और एक पवित्र कुंड भी है, पंचगंगा तीर्थ। हाँ, शिवरात्रि पर श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं। आसपास कुछ पुरानी गुफाएं और जैन मठ के खंडहर भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसने विनाश झेला, फिर खड़ा हुआ। कदम काल से लेकर शिवाजी महाराज तक का सफर। हाँ, स्थानीय लोगों का जज्बा, शिवाजी महाराज की भूमिका, इसकी मिलीजुली वास्तुकला और वो नाम वाली कहानी, सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। ये आस्था और कह सकते हैं लचीलेपन का प्रतीक है।
सही कहा। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि कोई जगह बार बार तोड़ी जाए, उसका भौतिक रूप नष्ट किया जाए, फिर भी उससे जुड़ी जो आस्था है, जो सांस्कृतिक यादें हैं, वो कैसे न सिर्फ जिंदा रहती हैं बल्कि शायद और मजबूत हो जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये शक्ति आती कहाँ से? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।